एक बात का जैसे निष्कर्ष निकालना चाहिए। जैसे मान लो बच्चे स्कूल में, हम लोग भी गए जाते हैं, जब हमारे एग्जाम पेपर आते हैं हम लोग क्या करते हैं? पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, पर कोई जरूरी नहीं होता कि हमें सारे क्वेश्चंस का आंसर पता हो। कोई जरूरी नहीं, हो सकता होता है। अब अगर मान लो किसी प्रश्न का हमें उत्तर नहीं आता, नहीं आता, अब अगर हम उसी प्रश्न को लेकर पकड़ के बैठ जाए, यार ये तो आता नहीं है, इसको कैसे करें, तो क्या उचित है? या जो पहले आते हैं उनको करते चले जाओ, वो उचित है? क्या करें? जो सबसे अच्छे से आता है हम सबसे पहले वहां से स्टार्ट करें, नहीं आता उसको लास्ट में देखेंगे। यही तो करते हैं। ये हमारी जो जिंदगी मालिक की दी हुई, हम लोग अक्सर फ्यूचर के लिए चिंतित रहते हैं, भविष्य को लेकर, कल क्या होगा, कैसे होगा, अपने बच्चों के लिए इसका क्या होगा, आगे कैसे होगा। ये क्या फ्यूचर में अपने आप को जोड़ चिंतित हो, समझदारी। या अपने वर्तमान को जिया जाए, यानी उसको बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाए, ये समझदारी। कल की फिक्र में अगर आज को खुद, ऐसे इंसान को समझदार नहीं, मूर्ख कहा। बहुत से ऐसे जीव हैं जो फ्यूचर प्लानिंग के लिए, मान लो कई रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं,
कि 100 रुपया करके डाल दो, 500 करके डाल दो, 10 रुपया करके डाल दो, और रोज में तंग हाल रहते हैं। समझदार? आज तो एक वक्त का फाका करो और वो 100 इकट्ठे करके जब मिलेंगे तब हमारे पास 10,000 होंगे, 50,000 होंगे, 1,00,000 होंगे, 10,00,000 होंगे। क्या करना चाहते? ये जिंदगी जीने का स्वरूप हमारा सही होता है। जिन समस्याओं से आप घिरे हो, अगर वो आपके आज से जुड़ी हुई तो आप उनको सुलझाने का प्रयत्न, ये सही तरीका। आशंकित होकर के फ्यूचर के लिए अगर आज आप चिंताग्रस्त हो, तब की तब देखेंगे मालिक की क्या मोह, क्या लीला। और वैसे भी जैसे बात हुई स्कूल में एग्जाम टाइम, पास मार्क कितना चाहिए? 100 में से 100 आना कोई जरूरी नहीं। यानी जीवन में सारे सुख मिले कोई जरूरी नहीं। पास मार्क्स 30 में 35 मार्क्स आ जाए, 33 मार्क्स आ जाए तो हम अभी क्लास चले जाते हैं। इसलिए जितना हमारे हिस्से आता है उसमें सबर संतोष करो। ये 100 नंबर ला रहे हैं, मेरे 35 ही क्यों आए? अब इसको देख करके मैं जलूं, अपने आप में कुड़ूं, सही? आपने अपने आप का जितना सर्वस्व हो सकता है अगर अपनी जिंदगी खो दिया, ये मेरा कर्तव्य था और मैंने किया, और उसमें मुझको संतोष का मानना चाहिए। जिंदगी तो यही होती है। उससे बेहतर मैं और क्या कर सकता हूं? सबके अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब, लेना देने का हिसाब किताब प्रारब्ध से जुड़ा हुआ। कोई इतना सा करके इतना पाता है और कोई इतना करके इतना पाता है। अपने अपने हिस्से की बात है। अब जो इतना पाता है जरा, अगर वो उसको लेकर के मलाल करे कि मैं सारे दिन मेहनत किया, मुझको तो इतना ही मिला, और वो बैठे बैठे इतना कमाता है, ये स्थिति अपने आप के साथ जोड़नी उचित नहीं। और नहीं वो कि आप भविष्य को लेकर के चिंतित हो, आज को खुद नवों से। आज मालिक ने जो हमें अपने शरण की बख्शिश दी, सत्संगी होने के नाते हमारा कर्तव्य, आज जो दिन सुबह प्रभात के साथ शुरू होता है उसको हम कैसे सफल करें, मालिक की याद में जोड़ करें, इसकी सोच बनानी चाहिए। न तो जो कल गया यानी यस्टरडे, और न आने वाला कल टुमारो, उसको लेकर के फिक्रमंद होने की आवश्यकता। यार कल हमने ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, यहां कर लिया, यूं कर लिया। अरे उसी में सोचते रह जाओगे तो आज का इस्तेमाल कब करोगे? और ऐसी उलझन अगर टुमारो को लेकर के वापस उसी में उलझते हो कि कल मुझको क्या क्या करना, कल कैसे कैसे करूंगा, आज को कब करोगे? आज को बेहतर बना लो।
यानी परमार्थ से जोड़ते हुए, मालिक की याद में बढ़ते हुए, नाम की कमाई करते हुए अपने आप आपका पास्ट भी सुधर जाएगा और फ्यूचर भी बेहतर हो जाएगा। क्या अपने लिए ये उचित नहीं होता? ये कुछ विचारणीय चीजें हैं। अधिकतर दुनियावी चीज जो भी है, जो उनमें हम भी शामिल हैं, फिजूल की चिंता अपने से जोड़ती है, यानी जो आज से हमारे ताल्लुक नहीं रखती, उनमें अपने आप को उलझाती है और उसमें उलझ करके हम अपना आज गंवा देते हैं, जिसको हम सुधारते हुए अपने लिए कुछ हासिल कर सकते हैं। कुछ तो उस मालिक पे छोड़ना चाहिए जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, यानी आज को उनसे जोड़ते हुए अपना दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। मालिक को छोड़ दो, मालिक तू जान तेरा काम जान। तो ऐसे हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। और दूसरी, कहीं पर आज हमारी करनी जो हम आज वर्तमान के दिन में करेंगे, वो हमारे आगे के निर्धारण को तय करता है कि फ्यूचर हमारा इस अनुसार बने। आज को अगर मालिक की याद से नहीं हो तो सीधी सी बात है, कल काल अपना प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि आज हमने अपने मन को छुट्टा छोड़ा और उसने कहीं भोगों में माया के अंग को धार करके काल के अंग को स्वीकार किया, तो कल का दिन हमारे लिए कभी भी बेहतर नहीं होगा। वो निश्चित तौर से कुछ न कुछ खुरापात के बीज लेकर के पैदा होगा, यानी आने वाला कल हमारे लिए निश्चित तौर से कहीं न कहीं विकार के साथ, पतन के साथ, हमको मालिक से, नाम से हमको दूर जाएगा। क्या बेहतर नहीं कि आज का बेहतर इस्तेमाल किया जाए? करके देखना चाहिए प्रैक्टिकल में कि आज मैं अपनी पूरी तल्लीनता के साथ मालिक के आधार में रहूं, मालिक की दी गई सोच के अनुसार जिंदगी को संवारूं। निश्चित गारंटेड आपका आने वाला दिन यानी टुमारो बहुत ही अच्छा जाएगा। यानी सुबह से पूर्णा मालिक की उठेगी, मन की स्थिति दुरुस्त होगी, यानी वापस पतन की तरफ हमें कभी भी जाना नहीं पड़ेगा। और आज का अगर हमने इस्तेमाल बेहतर किया है तो जो पास्ट के भी हमारे मान लो कुछ गलत कर्म बने, उनकी भी भरपाई होती है, यानी उनका भी कर्मों का रफा दफा होता है। इसलिए फोकस हमको सिर्फ और सिर्फ आज के ऊपर करना चाहिए कि आज का दिन जो मालिक ने मुझको दिया है, इसको मैं कितना बेहतर अपने काम, सुर्त यानी आत्मा के काम में ले सकूं, मालिक की याद में जोड़ करके, मालिक के वचनों के अनुसार, मालिक की करीबी करके, जो कि हर पल हमारे अंग संग होता है। ये सोच सत्संगी की बन जाए तो निश्चित तौर से उसको पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना, यानी हमेशा उसकी गति आगे दर आगे दर आगे होती हुई मालिक के करीब अपने आप को खड़ा करे। भोली सुरता भोली सुरता संग में
के तो रंग थारे देश में जन्म थारे देश में जन्म सोलता माया दे देश में कर्म गया देश में कर्म गया सुरता माया गुरु सारे संग स्वामी नाम सतगुरु स्वामी नाम सतगुरु कोई आया दिल जावे कोई आया दिल जावे कोई सुरता माया देश
सतगुरु जग में साचा सतगुरु जग में साचा सुरता माया देखन तो गुरु संग गुरु तारे संग सुर तारा स्वामी सुर तारा स्वामी सुरता माया सुरता माया गुरु तारे संग गुरु तारे संग देखिए, मालिक की तरफ से कितनी बड़ी दिलासा हम लोगों को मिलती है कि जीवों को यानी सत्संगियों को अपने आप को लेकर के या अपने साथ जो भी जुड़े हैं उनको लेकर चिंता मगन होना, फिक्रमंद होना कोई जरूरत नहीं। आज जब हमको वो गुरु स्वरूप का, मालिक साकार रूप का अगर साथ मिलता है, जो कि हर पल हमारी सार संभाल करते हैं, हमारा जिम्मा स्वयं अपने जिम्मे लेते हैं, उसके बाद अगर जीव उलझन में उलझे, फिक्रमंद हो, भविष्य को लेकर के चिंतित हो, इससे नादानी भरी सोच और क्या हो सकती। मालिक तो एक ही काम करो, थे तो आओ नहीं सदगुरु संग में महाकाल, तुम तो एक काम करो, बस उनके साथ मेरे घर की तरफ आ जाओ और तुमको कुछ नहीं सोचना।
जैसे एक भजन में दिया है, सतगुरु का सर पर हाथ मन क्यों सोच कर, गुरु रक्षा हरदम संग क्यों ना धीर करे। मालिक की जिसके ऊपर रक्षा का हाथ हो, उसका कभी अकाल हो सकता है। हम भौतिकता से जुड़ करके बात नहीं करते, हम परमार्थ के स्वरूप में बात करते। सांसारिक अवस्थाओं में कई चीजें ऐसी होती हैं जो विपरीत होती हैं लोगों सत्संगी को, और लोग उसको पकड़ करके कुछ भी बकवास करते रहते हैं, ये उनकी सोच। लेकिन हम तो सत्संगी, हमें तो कुछ भी आज जो दुनिया के साथ उथल पुथल हमारी जिंदगी में होता है, उसका बेहतर रिजल्ट परमार्थ के स्वरूप में क्या मिलता है, वो समझना चाहिए। और वो अगर हमारे हक में आ रहा है तो हमें तो हिंसित होना चाहिए, मायूस होने की कहां जरूरत है। दुनिया का सोचने का ढंग अलग है, लेकिन सत्संगी का तो एक अलग ही स्वरूप सोचने का, विचारने का, देखने का, यानी परमार्थ से जुड़ करके। और परमार्थ से जुड़ करके कभी भी अपनी जिंदगी के स्वरूप को आंकेगा तो हमेशा तहे दिल से परम पिता का शुक्र ही आए कि मालिक ने इस आत्मा को, सूरत को कहां से निकाला, कितनी घिरी हुई अवस्थाओं से, दीनहीन हालातों से, कि जहां से निकल पाना अपने बस की बात तो हुई नहीं सकती। और वो भी इस कदर कि आज दुनिया से अलग होकर के हम मालिक की शरण में अपने आप को दृढ़ता से, मजबूती से जुड़ा पाते हैं। इसलिए उससे बेहतर जिंदगानी हालात एक सत्संगी का और क्या हो सकता है। कि जहां माया न छुए, कि जहां मोह न छुए, कि जहां काम न छुए, और क्या चाहते हैं सत्संगी, यानी हम जीव, कि सबसे अलग होकर के चित्त को मालिक के चरणों में रमा सकते हैं जब चाहे तब, यानी अंतर से रायस में ध्याते हुए अपने आप को मालिक के सुपुर्द करके शांत सकून के साथ। ऐसी अवस्था मालिक अपने शरण के जरिए से, नाम के आधार से बख्शता है। इसलिए अपने आप को इस अनुरूप ढालना चाहिए कि हर पल में, जो आज का वर्तमान, अपने आप को मालिक से जुड़ा रखो और मालिक की रहमत से अपने आप को सरो कि किस कदर मालिक की हमारे ऊपर में हर वक्त बरसात दया की मेहर की। और ये कोई कथनी भर की बातें नहीं, अपने आप को उनकी ओर में डालो और परखो निहारो मालिक की मेहर। और ये काम हम हर कोई कर सकते हैं, क्योंकि मालिक की रहमत सब पर बराबर एक समान बरसती है। ये अलग बात है कि हम किसी और उलझन में, सोच में उलझे रहते हैं, तो उस मालिक की मेहर को, रहमत निहार नहीं पाते, लख नहीं पाते, अपने से जुड़ा नहीं पाते। इसलिए हर वक्त गिले शिकवे शिकायत हमारे अंदर से ये उठता है कि मालिक क्या करता है, मालिक क्यों नहीं करता, मालिक ऐसा क्यों नहीं। थोड़ी सी रुजू मालिक के साथ जुड़ो, फिर देखो कभी इस तरीके के गिले शिकवे शिकायत करने का अवसर ही नहीं। राखा बार
Oh,